साथियों नमस्कार। मैं बाबूलाल कोगसवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर कोचिंग रेणवाड़ में स्वागत करता हूं। अपन बात करते हैं प्रतिशत टॉपिक की। अपन बात करेंगे आज प्रतिशत टॉपिक की। प्रतिशत टॉपिक में अंतर्गत ये अपना चौथा पार्ट है। PART पार्ट नंबर है 4। तो साथियों अपन ने पीछे 3 पार्ट किए हैं, उनसे रिलेटेड यानी प्रतिशत टॉपिक है वो अपन ने कंप्लीट क्लियर कर लिया है। अब बात करेंगे पीछे एग्जाम में किस प्रकार के अधीनस्थ बोर्ड ने और RPSC ने कैसे क्वेश्चन पूछे। तो साथियों मैंने RPSC में जितने भी क्वेश्चन पूछे ना RPSC ने पीछे एग्जामों में, वो लगभग जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं वो वही क्वेश्चन किए जो RPSC ने पूछे। तो अब बचते हैं RSSB बोर्ड के क्वेश्चन, उनको लेकर देखते हैं कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, पहला ही क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। LDC में पूछा हुआ 16/9/18 को एग्जाम लगा था। 6% की वृद्धि का तरीका आपको क्या बताया, 6 + 6 + 6 × 6/100। तो ये 6 और 6 तो हो गए 12 प्लस 6 6 36, 36 में 100 का भाग लगाएगा तो 0.36। तो आंसर आ गया आपका 12.36% का। तो करेक्ट आंसर क्या है, 12.36%। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि अक्ष का 48%, यदि अक्ष का कितना प्रतिशत 48% y के 80% के बराबर है, तो ये लो x का 48% बराबर है y के 80% को उठाएंगे तो नीचे 100 और यहाँ पर भी प्रतिशत को उठाया तो नीचे 100। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गए। 4 के पहाड़े से ये काटता हूँ, 12 चौके 48 यानी x × 12 बराबर y × 4 के पहाड़े से काटूंगा तो ये कट गया 20 बार। और कट रहा है क्या, कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, ये कट गया आपका 4 के पहाड़े से 4 × 12 3 बार और ये कट गया 4 × 5 20। अब देखो ये x गुणा और ये y गुणा है, इसका मतलब x के बटा में y आ सकता है क्या, और ये इधर तो x का मान है यहाँ 5 और y का मान है 3। तो x अनुपात y पूछा है तो x अनुपात y कितना हो गया, 5/3। क्लियर है क्या, ये रो 5/3 ऑप्शन 4 में। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है प्रतिशत से, जो मैंने टाइप करवाए 3 पार्ट में सेम डिटो क्वेश्चन आएंगे। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% में वृद्धि है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत। तो 20 + 20 + 20 × 20/100। 20 हो गए 40 प्लस 2 दूनी 4, 2 0 से 2 0 कट गया तो 40 और 4 हो गए 44%। तो करेक्ट आंसर क्या है, 44%। आगे चलो। यदि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ती है, कितनी प्रतिशत, 2% की वृद्धि करती है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 50,000 है। ये लो जी आपका 50,000। 2% है तो 2 वर्ष बाद पूछा है। 2% का मतलब 102/100 गुणा 102/100, 2 बार काम में ले लो। 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो गया। 5 गुणा 102 को 102 से गुणा करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 0,4। 2 ज़्यादा है तो 2 और ज़्यादा कर दो तो 0,4 1 4। अब इसको गुणा करना है ना, 5 से गुणा करने का तरीका होता है संख्या को आधी करते रहो। 5 2 0 2 और 0 लगा दो, 52 0 20। करेक्ट आंसर क्या है, 52 0 20। चलो आगे चलते हैं। 100 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है। देखो LDC 9/9/18 को पूछा और ऐसा ही क्वेश्चन अभी 3rd ग्रेड में पूछा था, यानी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्या बोल रहे हैं 100 ग्राम, तो ऊपर तो 100 ग्राम, 1 किग्रा में कितने ग्राम 1000 ग्राम, प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, कितना हो गया 100 ग्राम पूछा है क्या, 1 किग्रा में 1000 ग्राम। चलो जी 100 2 0, ये लो ये 0, कितना प्रतिशत आया
10%। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है 10%, यानी 100 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है 10%। अगला क्वेश्चन, टोनू, मोनू और सोनू 3 व्यक्ति है, टोनू, मोनू और सोनू। टोनू मोनू से 10% ज़्यादा निवास, यानी मोनू 100 रुपये लगाता है तो टोनू कितने 110 लगाता है, तथा सोनू मोनू से 10% कम लगाता है, मोनू से 10% कम लगाता है, इसका मतलब ये कितने लगाता है 90। काट सकते हो यहाँ से 0 से 0 कोई इक्वल नहीं। तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश कितना बता रहा है 60,000, तो 11, 9 और 10 यानी कितने हो गए 10, 20 और 30। 30 बराबर कितना बताया 60,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, यानी 2001 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू पूछा है मोनू की। मोनू की वैल्यू कितनी ली है अपन ने 10 ली है ना, तो 10 से गुणा कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 20,000। करेक्ट आंसर क्या हो गया। देखो टोनू, मोनू और सोनू, तो मोनू से 10% ज़्यादा, मोनू को अपन ने कितना लिया 100 लिया तो 10% ज़्यादा है, टोनू कितना हो गया 110, और मोनू से सोनू 10% कम है तो ये 90। अब 0 से 0 काट सकते हैं अपन, कोई प्रभाव नहीं। 11, 10 और 9 तीनों का योग 30 है, ये बता रहा है तीनों का योग 60,000। एक का मान निकाल लिया, अब जिसका पूछ रहा है उसका निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक शहर की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, यानी 10% जन्मते हैं 10% मर जाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात गलत है। सेम वृद्धि सेम कमी हो तो हमेशा मैंने क्या बताया था क्या होगी कमी होगी, कितने प्रतिशत की 1% की। मैंने क्या कहा था दोनों को गुणा करके 100 का भाग लगा देना, तो 100 में 100 का भाग एक बार, 1% की हमेशा क्या रहेगी कमी। वर्ष के बाद शहर की लगभग जनसंख्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3,000 है, इसका मतलब 1 साल में 1% की कमी, तो 2 साल में 2% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी 2% की कमी हो जाएगी। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप। चलो जी, अब देखो 2% की कमी, तो 3,000 का 2% निकाल दो, 2/100, 30 और 30 60, 60 की कमी हो गई तो कितना आ गया 2940 होगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है 2940। अगला क्वेश्चन, एक खेत में 2,000 चूहे रहते हैं। कितने चूहे रहते हैं 2,000 चूहे रहते हैं, प्रतिमाह 1,000 पैदा होते हैं तथा 200 चूहे की मृत्यु होती है, तो माह के अंत में चूहों में प्रतिशत वृद्धि दर। 1,000 चूहे रहते हैं, प्रतिमाह 1,000 पैदा होते हैं, 200 मर जाते हैं, इसका मतलब कितने हुए 800 चूहे बचते हैं। प्रतिशत वृद्धि 800 बटेवा 2,000 गुणा 100, 2 0 से 2 0, ये कितनी बार 4 बार, कितना हो गया 400 की वृद्धि हुई है। तो बताओ प्रतिशत वृद्धि पूछा है क्या। 800 की वृद्धि कितने पर 2,000 पे थी, सॉरी, तो प्रतिशत कितना हो गया 1 0 और कट गया, तो आंसर कितना आ गया 40। करेक्ट आंसर क्या है आपका 40। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। एक व्यक्ति की आय और ये क्या करता है व्यय, और यहाँ कुछ ना कुछ बचत होगी। आय 100 है, 80 व्यय करता है, तो बचत कितनी है 20। क्या बोल रहा है आय 20% बढ़ गई, आय कितनी हो गई 120, तथा वह व्यय में 10% की व्यय वृद्धि करता है, तो ये व्यय क्या इसमें 10% की वृद्धि यानी 8 की वृद्धि, ये कितना हो गया 88। तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 120 आय थी, 88 व्यय कर दिया, तो बचत कितनी बची 20, तो उधर से बच गया और 12 इधर से बच गया, कितने हुई 32 की बचत। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20 पर 32 कितना बढ़ा 12 बढ़ा, किस पर बढ़ा 20 पर, गुणा 100 5 बार और 12 पंजे 60, कितने प्रतिशत की वृद्धि 60% की। एक बार दोबारा से देखना इस क्वेश्चन को जिसको समझ में नहीं आया हो। क्या बोल रहा है एक व्यक्ति की आय होती है, उसमें से वो व्यय कर देता है तो उसके पास बचत रहती है। जैसे 100 रुपये उसकी आय है, 80% व्यय करता है, 100 का 80 यानी 80 उसने व्यय कर दिया, तो बचे कितने 20। लेकिन अगला बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि होगी, यानी 100 रुपये की जगह उसकी आय कितनी हो गई 120, तो और 10% की वृद्धि, व्यय
80 का 10% 8 होता है, 8 की वृद्धि होगी तो 80 88। 120 कमा रहा है, 88 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी है 32। पहले बचत कितनी थी 20, अब बचत कितनी हो गई 32। कितने की वृद्धि हो गई, की वृद्धि हो गई इसकी 12 की। कितने पर हुई है 20 पर हुई है, गुणा में 100 कितने प्रतिशत आ गया ये 5 12 पंजे 60%। क्लियर है क्या। चलो आगे चलते हैं। दो वस्तुएं 500 प्रति नग के हिसाब से बेची गई, जिसमें एक पर 30% का लाभ तथा दूसरी पर 30% की हानि। बताओ समान लाभ और समान प्रतिशत के लिए मैंने क्या बताया, 30 गुणा 30 बटेवा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तरे 9। ये 9% की हमेशा ही क्या होगी, कमी होगी। मैंने क्या कहा, समान लाभ समान प्रतिशत में बेचे, समान हानि हो तो 9% हानि। बताओ कोई हार्ड क्वेश्चन आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा। 11वां क्वेश्चन, किसी नियत संख्या का 21% 28 है। कोई संख्या x का 21% कितना बता रहा है, 28 बता रहा है। 7 × 21, 7 चौका 28, संख्या कितनी आ गई 400 बटेवा 3 का 15% पूछा है क्या, 15 बटेवा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, संख्या कितनी है 20। बस एलडीसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो एक एक एग्जाम में 5 5। एक प्रतियोगी जो 20% अंक प्राप्त करता है, ये कोई परीक्षा है, 20% अंक प्राप्त करता है, यानी ये 20% अंक और 10 अंकों से असफल, यानी पास वाले अंक ऊपर है, 10 अंकों से क्या हो गया असफल हो गया। लेकिन एक अन्य प्रतियोगी जो 42% अंक प्राप्त करता है, वह 12% अंकों प्राप्त करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से, यानी यहाँ पास हो रहे थे, इससे ज़्यादा कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है, 12% अंक अधिक प्राप्त कर रहा है और 42% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है 42%। इसका मतलब अधिकतम अंक पूछ रहा है क्या। अब अपने को ये बताओ कि 42% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है और 12% उत्तीर्ण वालों से ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब उत्तीर्ण वाले अंक कितने प्रतिशत थे 30% थे और दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए 20%। इसका मतलब वो 10 अंकों से फेल हो गया, तो 10% बराबर किसके अंक 10 अंक, 1% का 1 अंक, इसका मतलब परीक्षा कितने की है 100 अंकों की। अगला क्वेश्चन, दो प्रत्याशी ए और बी के मध्य चुनाव में ए ने डाले गए मतों का 61% प्राप्त किया। ए ने 61 प्राप्त किए, तो बताओ बी ने कितने प्राप्त किए होंगे 39%। 3806 मतों से जीत गया, जीतने वाला प्रतिशत में अंतर कितना रहा 61 माइनस 39 कर लो, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ बच गए 5 में से 3, 22%। और यहाँ बता रहा 3806, 11 से काट देता हूँ एक बार, सॉरी 2 से काट लूँ, 11 ये कट गया, 1 बार 9 बार 0 बार 1903। 11 की वैल्यू कितनी आ गई 1903। डाले गए मत पूछें क्या, तो 11 से और काटना पड़ेगा, 11 एकम 11 कितने बच गए, यानी 8 80, 11 7 77 और 17 3 क्या पूछा है कुल डाले गए मत 100% पूछा है, तो 173 के 2 जीरो लगा दो, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, ग्राहक को अपना उपयोग कितना प्रतिशत कम करे कि पेट्रोल का बिल न बदले। तो 25% वृद्धि, तो कम वैल्यू कितनी हो गई 20%, करेक्ट आंसर हो गया शॉर्टकट तरीका। या 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 1/4, 4 से कितना हो गया 5, तो कितना कर देना चाहिए 5 से 4, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 20 का 20 रह जाएगा। तो एक की कमी कितने पर 5 पर, 1/5 गुणा 100 कितनी बार कट गया 20%, बताओ करेक्ट आंसर। ऐसे बचता है टाइम, शॉर्ट ट्रिक बार बार अपन काम में लेते हैं। एक महाविद्यालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 2:3:4 है, तो मैं 20 30 40 मान लेता हूँ। सीटों को क्रमशः 40% बढ़ाया, यानी 20 का 40%, 20 का 10% 2, तो 40% कितना हो गया 8, ये कितनी हो गई 28। 30 को 20% बढ़ाया गया 6 बढ़ाया यानी कि 36, 40 को 10% यानी 4 बढ़ाया गया हो गई 44। अनुपात पूछा है क्या, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्वेश्चन में बढ़ाने का प्रस्ताव, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात। अब कौन सी दो का पूछा है एक बार देख लेते हैं। ये कट गया 14 बार, ये कट गया 18 बार, ये कट गया 22 बार, यानी इन दो का अनुपात पूछा है मैथ और फिजिक्स वाला। कितना आएगा 7:9 आएगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नहीं,
क्वेश्चन में दिक्कत है थोड़ी सी कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ देखो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात 2 का दिया है, यहाँ 3 का दे रखा है। पर्सन की दिक्कत है, ये मैंने सीधे वहाँ से उठाए जो एग्जाम में है, क्या पता डिलीट हुआ हो। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धन का 12% रुपये 43.5 है, यानी कोई धन है उसका 12% कितना है 43.5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4350 बटे 12, तो धन कितना है इसका भाग लगा लो, 12 36 कितने बच गए, 3 आ गए क्या, 3 शुरू में एक में ही है वैसे तो करेक्ट आंसर ऐसे लगा के आ सकते हो एग्जाम में, या फिर और देख लो कितने बच गए 36, 7 75 हो गया, 12 पंजे 5 करनी 72, कितने बच गए 3 हो गए 30, 12 2 24, कितने बच गए से 12 पंजे 60, देख लो 362.5। यानी ऐसे आप एक में देख के ऑप्शन से टिक करके आ सकते हो, मार्क्स उतने ही मिलेंगे आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो। अगला क्वेश्चन है, बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15%, ये फिर क्वेश्चन की दिक्कत रह गई, यह है 15% गिर गई, यानी एक सिनेमाघर में टिकटों की संख्या में 15% की वृद्धि हो गई तो उसकी बिक्री 15% गिर गई, तो बताओ उसकी धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने क्या बताया, समान वृद्धि के लिए ऊपर वालों को गुणा करके 100 का डिवाइड कर दो, और ये हमेशा क्या होगी, कमी होगी, कमी प्रतिशत। 15 15 कितने हो गए 225, 100 का भाग लगाओगे तो 2.25 प्रतिशत घटती है। ऑप्शन में क्या है 2.5% घटती है, ये लगभग आंसर ये आ गया 2.5, वैसे 2.25। 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225 हो गया ना, 25 सॉरी 125 होगा, आगे वाले संख्या से 225 ही होगा, तो 2.25 की वृद्धि, यहाँ 2.25% कमी हो गई। अगला क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब देख लो प्रतिशत की कितने आसान क्वेश्चन है, शायद 18 क्वेश्चनों में 18 मिनट लगी नहीं होगी उससे पहले, जबकि ये तो थोड़ा सा समझाना था आपको, इसलिए इतना टाइम लग गया, अन्यथा प्रतिशत का ज़्यादा कोई बड़ा खेल नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन को 1 मिनट में मैंने समझा के कर दिया आपको, यदि शॉर्टकट करते हैं तो ये क्वेश्चन 10 मिनट में हो रहे थे, यानी 1 मिनट में नहीं लगते। तो आपको ज़्यादा अधीनस्थ बोर्ड की टेंशन लेनी नहीं है, आप जिस तरीके से चल रहे हो उससे चलते रहा करो, आपका आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। ये सीधा तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिशत में। प्रतिशत इतना इजी चैप्टर है क्योंकि इसके यूज है ना वो अदर चैप्टर में ज़्यादा होता है, इसलिए प्रतिशत से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो इजी आते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रीवियस क्वेश्चन है सारे, तो इसको लाइक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो, आप कोई शेयर नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।